एक मुख्यमंत्री ऐसी कैसी, बिल्कुल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसी। वो बोलती है तो ना जाने क्यों मुझे लगता है बीजेपी वाले सिर पीटते होंगे। भक्त तो मोदी शाह से पूछ रहे होंगे कहाँ से लाए हैं आप। वो जब बोलती हैं सियासत में विरोधियों का दिल खुश हो जाता है, बीजेपी में तूफान आता है, सारी रणनीतियों को उड़ाकर आगे बढ़ जाती हैं। पूछ रहे हैं भक्त कहाँ से लाए हो। अब भगवान हनुमान पर रेखा का विश्लेषण आया। भगवान राम तो गुस्से से लाल हो गए। कहने वाले तो कह रहे हैं जैसे अयोध्या में बीजेपी को सबक सिखाया वैसे ही दिल्ली में अपने भक्त के अपमान का बदला लेंगे। सिर्फ 30 सेकंड के सफाई अभियान में 50 कैमरों के साथ आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्दों में गजब का दम है। इससे कोई बेदम हो ना हो, बीजेपी तो बेदम हो रही है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। पूजा पंडालों में मां दुर्गा के चरणों में अक्सर महिषासुर की फोटो होती है, तो रेखा गुप्ता चाह रही थी इस बार पंडालों में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो माता के चरणों में रखी जाए। और इसके बाद से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता ये कहने लगे अपने सबसे बड़े नेता को रेखा गुप्ता ने तो महिषासुर बना दिया। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लीक से हटकर बिल्कुल ही नई बात निकाल कर लाती हैं और कहने के लिए कुख्यात हैं। और इस कुख्यातपन की वजह से मोदी शाह की जमकर फजीयत हो रही है। आखिर उन्होंने ही तो उड़न खटोले से उतारकर सीधे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया रेखा गुप्ता को। लेकिन दोस्तों, अब जो रेखा गुप्ता ने अपनी जुबान से शब्द निकाले वो सीधे तौर पर सनातन आस्था को ही चोट कर गए। दोस्तों, रेखा गुप्ता को शब्दों पर कितनी कमांड है आप उनकी ओर से एक्स पर किए गए इस पोस्ट को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था केजरीवाल अपने जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था। समझिए इन्हें अपनी भाषा पर कितनी पकड़ है। एक बार तो रेखा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के जवानों को ठुल्ला करार दे दिया था। बहुत सामान राशन की दुकान थी, बहुत चोरी हो गई। उसके लिए तो गरीब आदमी है, वो चोरी भी बड़ी चोरी थी। उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी। वो आई बाद में 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ। तो रेखा गुप्ता अपनी भाषा में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं वो आपने देखा और सुना। रेखा गुप्ता के दिल में दिल्ली के लोगों के लिए कितना सम्मान है वो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। चलो 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 ठीक है सॉल्व। हमारे साथ कोई भी रियायत नहीं हुई, बिल्कुल भी किसी ने हमारी नहीं सुनी, ना पुलिस ने हमारी सुनी। देखो ये पूरी वीडियो में कुल्हाड़ी से मारा है और ये देखो हम सब कपारे में वो यही घूम रहे हमारे साथ। हम सिर्फ औरतें होते हैं, घर में कोई भी नहीं, हमारे कोई आदमी नहीं था, कोई आदमी नहीं था, सिर्फ हमें औरतों को मारा गया। चलो चलो चलो। एक महिला जो शायद अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा लेकर आई थी, उसे ना सुना गया ना सम्मान मिला, उल्टा धक्का देकर हटवा दिया गया। समझिए महिला मुख्यमंत्री है और वही एक महिला का अपमान कर रही है। अब ये वीडियो देखिए। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही। तो क्या कह रही हैं? जब तक 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। तो रेखा गुप्ता वोट चोरी का राहुल गांधी के दावे के साथ हो गई। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या है
ये सारे वीडियो दिखाने के पीछे मेरा मकसद यही है, लेकिन रेखा गुप्ता से जुड़े तथ्यों को रखने के पीछे एक और वजह है, उनका नया बयान। सुनिए रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं। हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी है ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है, इनको सारी अपनी पावर याद आती है, उससे पहले भूल जाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रेखा गुप्ता दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच डीटीसी के अंतर राज्य बसें शुरू करने के कार्यक्रम में पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से कर दी। चलो भगवान से तुलना कर दी, लोग हजम कर सकते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों को भगवान बनाने के लिए परम राम भक्त हनुमान का ही अपमान कर दिया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हमारे ये दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं ना, ये सारे हनुमान हैं। इन हनुमानों की जब तक पूंछ में आग लगती है तब ये मेहनत से काम करते हैं, उनसे पहले ये भूल जाते हैं। अब मैं रेखा गुप्ता की ओर से दिए गए इस तर्क के बारे में क्या कहूँ। मोदी शाह ने दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती देने के लिए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि बीजेपी के पास रेखा गुप्ता से अच्छा विकल्प था, लेकिन उस विकल्प की ओर देखने की जरूरत नहीं समझी। परवेश वर्मा जैसे बीजेपी के कई नेताओं के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर आपत्ति जताई है। आपका कहना है कि हमारे अधिकारी हनुमान हैं, इन हनुमानों की पूंछ में आग लगती है तो इन्हें अपनी पावर याद आती है। हिम्मत कैसे हुई आपकी रेखा जी हनुमान जी का अपमान करने की। हनुमान जी की शक्ति पूंछ में आग लगने की मोहताज नहीं थी, उनकी शक्ति तो श्री राम से थी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर रावण ने अपनी लंका के अंत को न्योता दिया था, और आज आपने ऐसी घटिया बात कर कर घोर अनर्थ कर दिया। सवाल यह है कि क्या अफसरों को धमकाने के लिए भगवान हनुमान का अपमान करना इतना जरूरी था? क्या अब आस्था का अपमान बीजेपी की राजनीति का नया हथियार बन गया है? यह आम आदमी पार्टी का सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोर रहा है। लोगों का कहना है कि नेताओं को अपने बयान देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हो। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। दिल्ली में राजनीतिक बयान अक्सर वायरल हो जाते हैं और जनता के बीच बहस का विषय बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक के बाद एक अपने बयान से जिस तरह से बीजेपी के लिए रेखा गुप्ता मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, क्या इसके बाद भी बीजेपी को उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर रखना चाहिए, या फिर अब रेखा गुप्ता को सीएम पद से छुट्टी करने के बारे में विचार करना चाहिए? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।